बच्चों के साथ अपने गुस्से को कैसे मैनेज करें। नमस्कार प्यारे दोस्तों, पेरेंटिंग की पाठशाला में आपका स्वागत है। और इस एपिसोड में हम बात करेंगे एक पेरेंटिंग और पेरेंट के गुस्से और चाइल्ड के साथ रिलेशनशिप के बारे में, क्योंकि ये सवाल मुझसे अक्सर पूछा जाता है कि गुस्सा बच्चों के साथ कैसे मैनेज करें। वी आर ऑल अमेजिंग पेरेंट्स और बच्चों की परवरिश में हम बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें करते हैं, वो भी बच्चे को एक बेहतर इंसान बनाने के लिए। लेकिन पेरेंटिंग के प्रोसेस में बच्चों को सही या गलत की पहचान कराते कराते हमें कभी ना कभी गुस्सा आ ही जाता है। ये गुस्सा होता क्या है? गुस्सा सिर्फ एक बुरी चीज़ ही नहीं है। इन अ वे समटाइम्स इट इज़ देयर टू प्रोटेक्ट अस। ऐसा नहीं हो सकता कि हम गुस्सा नहीं करेंगे, लेकिन उसको मैनेज करना हमें ज़रूर आना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा गुस्सा करने से अगर बच्चे डर गए तो वो कुछ नहीं सीखेंगे एंड इट विल नॉट हैव द पॉजिटिव इम्पैक्ट दैट वी वांट फॉर आवर चाइल्ड। तो करना क्या है? पहले तो ये समझते हैं कि बच्चों को गुस्सा करना इतना आसान क्यों है। एक्चुअली ये एक ऐसी स्पेस है जिसमें हम एक एडल्ट एक अथॉरिटी की स्पेस में पाए जाते हैं। हमें यहाँ पर रिलेशनशिप पर इम्पैक्ट पड़ने का कोई डर नहीं होता। मतलब ये फीलिंग तो बिल्कुल ही नहीं होती कि अगर हम बच्चों को गुस्सा कर देंगे तो वो हमारे पास लौट के नहीं आएंगे। सो कहीं ना कहीं एज पेरेंट्स वी आर श्योर एंड वी आर नॉट थ्रेटन्ड बाय दिस कि हमारे गुस्से से बच्चे हमें छोड़ कर चले जाएंगे। अब इस चीज़ को आप यूँ समझ लीजिए, अगर आपको अपने बॉस से गुस्सा आ रहा है, उनकी कोई कही हुई बात आपको पसंद नहीं आई, यू विल फाइंड 100 ways ऑफ सेइंग द सेम थिंग टू योर बॉस इन अ वे जिससे कि आपकी इरिटेशन या गुस्सा उन तक ना पहुँचे। बिकॉज़ यहाँ पर आपको डर होता है कि आपके कहीं रिलेशनशिप पर इम्पैक्ट ना पड़ जाए। बट विथ चिल्ड्रन ये थ्रेट तो होता ही नहीं, इसीलिए बच्चों को गुस्सा करना शायद आसान है। और दूसरी चीज़, कभी कभी हम बच्चों के साथ गुस्से में अपनी बहुत ज़्यादा इमोशनल अटैचमेंट और एंटैंगलमेंट ले आते हैं। वी स्टार्ट डूइंग इट आउट ऑफ अ सेंस ऑफ फेलियर फॉर आवर पेरेंटिंग स्टाइल, जब बच्चे हमारा कहना नहीं मानते। तो इस चीज़ को हमें समझना ज़रूरी है दैट चिल्ड्रन आर ट्राइंग टू लिव देयर लाइफ बाय एक्सप्लोरिंग डिफरेंट रूट्स। उनमें तो बाउंडलेस एनर्जी होती है, वो थकते ही नहीं और कोई ना कोई नया रास्ता निकालना उन्होंने है ही। इसलिए गुस्सा करने से कोई फ़ायदा नहीं है। अगेन उसको मैनेज करना है। मैनेज करने के लिए हम बात करते हैं 2 तरीक़ों पर। पहली चीज़, अपने आप को प्रॉमिस कीजिए। इफ़ यू आर अ पेरेंट स्नैपिंग टाइम एंड अगेन फॉर योर चाइल्ड, मतलब घंटे में आपको लग रहा है कि आप गुस्सा करते ही जा रहे हैं, तो आप एक रेजोल्यूशन लीजिए कि आज 3 घंटे तक मैं गुस्सा नहीं करूँगी। यानी कि अपने लिए छोटे छोटे गोल्स और छोटे छोटे टारगेट्स सेट कीजिए, अपने साथ नेगोशिएट कीजिए। अगर आपको आदत पड़ गई कि घंटे से आप अपने गुस्से को रोक सकते हैं 3 घंटे तक, तो जाहिर है वो 3 घंटे से धीरे धीरे टाइम बढ़ता चला जाएगा, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। तो एक्सपैंड द टाइम थ्रू अ रेजोल्यूशन टू योर सेल्फ अबाउट कितनी देर बाद आप अपने आप को अलाउ करेंगे। जी हाँ, नेगोशिएट अपने साथ कीजिए और गुस्सा होने के टाइम को बढ़ा दीजिए। एंड सेकेंड थिंग, जब हम थक जाते हैं तो हम इरिटेबल होते हैं, हमारी पेशेंस हम लूज़ कर जाते हैं। एंड इम्पेशेंट पीपल आर नोन टू बी एंग्री ऑल द टाइम। सो दिस वॉन्ट वर्क। क्या करना होगा? एज पेरेंट्स अपना सेल्फ केयर रूटीन को ज़रूर इस्टेब्लिश कर लीजिए। सेल्फ केयर मतलब कुछ ऐसी चीज़ें जो हमें रिलैक्स करती हैं, कुछ ऐसी चीज़ें जो हमें एंटरटेन करती हैं, कुछ ऐसी चीज़ें जो हम सिर्फ अपने लिए करते हैं बिकॉज वी लव टू डू दैम। सो व्हेन वी हैव अ सेल्फ केयर रूटीन फॉर आवरसेल्व्स, इमोशनल रेगुलेशन अपने आप आ जाती है
and managing anger becomes easy for us. And अगर हम गुस्सा होते भी हैं तो more as an observer, more as a way of communicating something simple and effective, quickly zoom into the emotion and zoom out. तो ये emotional regulation and anger management techniques are sure to work. Try it and have angerless parenting. Fill it with fun and easy tactics with your child. Happy parenting!